शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ। एक ही जगह मिलेगी कई सुविधाएं। अलवर शहर में बुधवार से शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ हो चुका है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। शिविर में लोगों की सुविधाओं के लिए कई सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनमें जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना व वितरण करना, किसानों की रजिस्ट्री, गिरदावरी संबंधी कार्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन, जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था में सुधार, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और नवीन लाइटें लगाने जैसी शहरी सुविधाओं के कार्य भी जुड़े हैं। शिविर के जरिए पूरे किए जाएंगे। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें लोगों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। वहीं नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि राजस्थान सरकार के स्वशासन विभाग द्वारा शहरी सेवा अभियान के अंतर्गत शिविर लगवाया जा रहा है। यह शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। सेवा शिविर है, ये अभियान का प्रारंभ हो रहा है। मिला के इसमें जो नगर विकास न्यास द्वारा विभिन्न तरह की सेवाएं लोगों को प्रदान की जाएंगी। इसमें मुख्यतः आवंटन, नियमन के पट्टे, लीज डीड की प्रेगनेंसी, पुराने नाम ट्रांसफर्स लेआउट प्लान के आते हैं। इसमें जो भी सरकार की छूट, सरकार ने जो रिसेंटली जारी की है, वो सब मिल जाएगी। तो इसके लिए हमने एक शेड्यूल बना रखा है और यहाँ पे ये काम चल रहा है। उसके अलावा जो है हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन से वर्तमान में जो सड़कें खराब हुई है उनकी मरम्मत हो, या फिर स्ट्रीट लाइट की मरम्मत हो, सामुदायिक भवन, डिवाइडर और बाकी जो भी सरकारी आवास भवन है उनकी सबकी मरम्मत, ये सब कार्य इस दौरान किए जाएंगे। मैडम, जो पट्टे हैं वो अभी दिए जा रहे हैं या फिर थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें? अभी जैसे सरकार का यूडीएच से जो निर्देश मिले हैं वो कंपलसरी ये है कि सभी फाइल्स जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे। आज हमें कुछ हमारे पास पेंडिंग थी, वो चल रही है फाइल्स, तो वो बन जाएंगे, बस हम लोगों को दे देंगे। बट अभी जो आवेदन कर रहे हैं, हमें सबको यही रिक्वेस्ट होगी कि सभी अपना ऑनलाइन ही जो लीज पोर्टल है उस पर आवेदन करें, और बाकी अन्य सेवाओं के लिए अर्बन सर्विस पोर्टल है, उस पर भी लगना। ठीक मैम। राज्य शिविर का आयोजन किया गया है। देखिए, राजस्थान सरकार के शहर शासन विभाग द्वारा शहरी सेवा अभियान के अंतर्गत ये शिविर लगाया जा रहा है। ये शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक वार्ड वाइज नगर निगम अलवर के परिसर में आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कार्य होंगे, जिनमें मुख्य रूप से सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क आदि के कार्य, साथ ही जो शहर की सड़कें मरम्मत योग्य हैं, बारिश के कारण या सीवरेज के कारण जो क्षतिग्रस्त हुई है उनकी भी मरम्मत करवाई जाएगी। इसके साथ ही जो अंधेरी सुनसान सड़कें हैं शहर की, उन पर रोड लाइट आदि का कार्य किया जाएगा। अगर कहीं रोड लाइटें खराब हैं तो वहाँ पर नई लाइटें लगवाई जाएंगी। नगर निगम अलवर द्वारा लगभग 1200 लाइटें दिवाली से पूर्व शहर में लगाई जाएंगी। इसके साथ ही नालियों की मरम्मत, एरो कवर, मेन होल्स की मरम्मत आदि कार्य भी किए जाएंगे। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर और भी बेहतर रैंकिंग प्राप्त कर सके, इसके लिए सौंदर्यकरण आदि के कार्य भी करवाए जा रहे हैं, जिनमें फ्लाईओवरों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों पर, प्रमुख डिवाइडरों पर रंग पेंट आदि के कार्य भी किए जाएंगे। इसके साथ ही जो नगर निगम अलवर की ऑनलाइन सेवाएं हैं, जैसे जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, उन सब के कार्य भी जो लंबित आवेदन है उनका निस्तारण इस कैंप अवधि में किया जाएगा। इसके साथ विभिन्न प्रकार के पट्टे की पत्रावलियां जो कि पूर्व के अभियानों में भी लंबित रही है, पट्टे जारी किए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार की जो विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं, जैसे चाहे शासन विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, पीएम स्वनिधि योजना, सीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उनके तहत आवेदन भी लिए जाएंगे और जो भी जरूरी स्वीकृतियां आदि हैं वो जारी की जाएंगी। इसके साथ ही समाज कल्याण की ओर से पेंशन आदि की जो योजना है उनका लाभ भी आमजन को दिया जाएगा। इस अभियान के साथ ही स्वच्छता ही सेवा अभियान, जिसको इस वर्ष स्वच्छोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसके लिए भी एक भव्य कार्यक्रम आज शाम को आयोजित किया जाएगा नगर निगम परिसर में।
जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी। टाइम क्या रहेगा सर इसका? इसका समय रहेगा लगभग 4 बजे। इसमें जो शहर का मुख्य मार्केट है सर्कस के आसपास में डस्टबिन वितरण किए जाएंगे। विभिन्न व्यापारिक संगठनों के सहयोग से हमें लगभग 2600 डस्टबिन प्राप्त हुए हैं। उसके लिए मैं संयुक्त व्यापारी महासंघ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अन्य व्यापारिक संगठन भी हैं इस प्रकार की पहल करें, क्योंकि शहर की जो स्वच्छता है वो किसी एक व्यक्ति या एक विभाग का कार्य नहीं है। हम सबको मिलजुल कर जन सहभागिता से इस काम को अंजाम देना है। आगामी दिसंबर या जनवरी माह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की टीम आएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि अलवर को हम देश के जो स्वच्छ शहर हैं उनके टॉप 10 में लाने का प्रयास करें।